आइए आज बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये शिवलिंग साक्षात शिव जी ने अपने हाथों से रावण को दिया था। तो चलिए आज हम आपको दर्शन करवाते हैं शिव जी की। ये है शिवगंगा। मान्यता है कि रावण ने यहाँ पे हर तीर्थों की जल लाकर छोड़ा था और तभी से बैजनाथ धाम बाबा मंदिर में यहाँ पे स्नान करके और तभी पूजा करते हैं। सावन में तो यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। पूरी देवघर में रोड के किनारे लाइन लगा दी जाती है रस्सी से बांधकर, और एक लाइन से बहुत दूर से ही लाइन लगी आती है शिव जी के अभिषेक करने के लिए। सारे पैदल सुल्तानगंज से जल भर के लाते हैं और शिव जी को अर्पण करते हैं। ये देखिए सारे कांवरिया थक गए हैं, तो गन्ने के जूस वाले के पास अफरा तफरी मच गई है जूस पीने के लिए। सभी कांवरिये लोग अपनी प्यास बुझाएंगे। और ये है बैजू मंदिर। इसी बैजू के नाम पे बाबा बैजनाथ धाम नाम रखा गया है देवघर का। बैजू के नाम पे बैजनाथ रखा गया है। आप देख सकते हैं बैजू मंदिर में भी श्रद्धालुओं की कितनी जमावड़ी लगी हुई है। ये देखिए देवघर में कितनी भीड़ है। ये सभी शिवरात्रि की भीड़ अभी से स्टार्ट हो गई है। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन से यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही भारी के तादाद में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पे आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये देवघर का टावर चौक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध फेमस है टावर चौक। जो इस भी गाड़ी से आप आते हैं, रिक्शा से आते हैं, किसी भी व्हीकल से आते हैं, तो उसे यहीं छोड़कर यहाँ से पैदल जाना होता है। यहाँ से ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये सीधी मंदिर तक चली जाती है। पूजा करने के बाद खाना खाने के लिए यहाँ पे बहुत ही भोजनालय है। होटल नीलकमल कामधेनु फेमस है। ज़्यादातर लोग यहीं पे आकर खाना खाते हैं। चूड़ियों की दुकान बहुत ही है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आते हैं बिना चूड़ी लिए तो यहाँ से जाते ही हैं। क्योंकि यहाँ शक्तिपीठ भी है। कहते हैं माता की हृदय यहाँ गिरी थी, सती माता की, तो इसलिए यहाँ पे शक्तिपीठ भी है। और आपको देवघर सिर्फ नाम का नहीं है, इस देवघर देखने से ही लगता है कि देवघर है, पूजा के समान। और आप देख सकते हैं ये देखिए, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है बैजनाथ धाम, तो यहाँ से शिवलिंग लेकर मंदिर ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाकर काफ़ी लोग घर ले जाते हैं। इसलिए बहुत सारे बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ शिवलिंग मिलते हैं। बहुत ट्रेंड है। ये है यहाँ की प्राचीन पेड़ा गली। ये देखिए पतली सी गली है जिसमें पेड़े की बहुत ही दुकान है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ को पेड़ा बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे प्रसाद के रूप में पेड़ा ही चढ़ाए जाते हैं। ये सभी आप देख रहे हैं सिर्फ पेड़े की दुकान है। ये है इस साइड की द्वार। जब पेड़ा गली से हम आते हैं तो यहाँ से बाबा भोलेनाथ की पंचशूल की दर्शन होती है। ये देखिए, यहाँ से हम पहले दर्शन करते हैं, फिर माथा टेकते हैं, फिर आगे को बढ़ते हैं। ये आ गए हम मुख्य द्वार पेड़ा गली के साइड से। ये वाली द्वार जो है, इस द्वार के सामने बहुत बड़ी सी घंटा लगी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़ा सा घंटा है। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये बजाते हैं।
व्यवस्था है। जो पैदल नहीं जल लेकर आए हैं, यहाँ पे गंगा जल भी मिल जाता है। ये रास्ता जो है शिवगंगा से सीधे ही मंदिर के साइड आ जाती है। आप देख सकते हैं इधर प्रसाद और पूजा की सारी सामग्री बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल रही हैं। और अब हम आ गए मेन द्वार। शिवगंगा से लोग स्नान करके आते हैं और इस प्रवेश द्वार से, इसे सिंह द्वार कहते हैं, शिवगंगा की साइड से आते हैं तो इस प्रवेश द्वार से सभी इंटर करते हैं। छोड़ लगेगा। ये है सिंह द्वार। ये बाबा मंदिर की मेन द्वार है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं। इस द्वार से इंटर करते ही सर्वप्रथम चंद्रकूप मिलता है, जो रावण द्वारा निर्मित है। चंद्रकूप। यहाँ पे खुदरे पैसे भी बिकते हैं, क्योंकि सभी मंदिर में चढ़ाने के लिए खुदरे पैसे की ज़रूरत होती है। देख सकते हैं गेट से अंदर इंटर कर गए हम। कितने कांवरियाँ हैं, बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पे, बहुत ही दूर दूर से, पूरे भारत से यहाँ पे आते हैं दर्शन करने और अभिषेक करने। ये आपकी चंद्रकूप है। एक अरे ये देखिए, ये है चंद्रकूप। यहाँ से जल निकालकर इसी कूप के जल को, अगर गंगा जल नहीं लेकर आते हैं तो इसी कूप के जल को अर्पित किया जाता है शिव जी को। इसी जल से अभिषेक किया जाता है। और क्योंकि इससे जल निकालना प्रॉब्लम होता है तो इससे जल निकालकर सभी देते हैं। पूरा व्यवस्था है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल निकाल कर रखे रहते हैं और श्रद्धालु को पूजा करने के लिए जल दिया जाता है। ये है रावण द्वारा निर्मित जल चंद्रकूप, जिसमें कहा जाता है कि सभी तीर्थ स्थानों का जल दिया हुआ है, डाला हुआ है। और इसी से सर्वप्रथम रावण ने पूजा किया था। पूजा करने के लिए लोग जा रहे हैं, सभी संकल्प करवा रहे हैं। ऐसे जल और फूल लेकर सभी श्रद्धालु संकल्प करवाते हैं और फिर अंदर जाते हैं। जय बाबा भोलेनाथ। ये है बाबा बैद्यनाथ धाम की मुख्य मंदिर। ये एक गर्भगृह है, इनके अंदर बाबा बैद्यनाथ धाम, बाबा बैद्यनाथ जी विराजमान हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ की सारे मंदिर के टॉप पे त्रिशूल नहीं, पंचशूल लगे हुए हैं। और ये देख रहे हैं, ये बाबा मंदिर है और इनकी कलश से पार्वती जी की मंदिर का गठबंधन हुआ पड़ा है। ये बाबा मंदिर के कलश से लेकर शिव पार्वती जी की मंदिर तक गठबंधन की हुई है। आप देख सकते हैं, ये है पार्वती जी की मंदिर। माता पार्वती, इनको कलश से कलश का ऐसे धागे के सहारे गठबंधन किया हुआ है। बहुत ही भीड़ है, लगता नहीं कि पूजा हो पाएगा इतनी आसानी से और इतनी जल्दी। देखते हैं कितनी भीड़ है। इस रेलिंग के अंदर पूरी कतारें बनी हुई है स्टील की और सभी श्रद्धालु इसमें बहुत ही सर्पाकार तरीके से लाइन लगाकर जा रहे हैं। बहुत ही भीड़ है आज के दिन। इस मंदिर परिसर में बहुत सारी मंदिरें हैं। हर मंदिर के दर्शन करना तो इजी है, लेकिन जो मेन गर्भगृह है, ये देखिए जगह जगह पे लोग कीर्तन कर रहे हैं, पूजा करके कीर्तन कर रहे हैं। तो लीजिए, आज आ गए हम मंदिर परिसर के अंदर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इनकी मान्यता है कि ये रावण द्वारा स्थापित मंदिर है, इसलिए इसको रावणेश्वर भगवान कहा जाता है। रावण
योगेश्वर रामनेश्वर। और क्योंकि इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए इसको कामना लिंग भी कहते हैं, कामनेश्वर भी कहते हैं। मान्यता ये है कि जब रावण तपस्या करके शिव जी को खुश किया था तो शिव जी को अपने साथ लंका चलने के लिए अनुरोध किया था, विनती की थी। शिव जी ने साक्षात अपने हाथों से अपनी ही अंशभूत शिवलिंग रावण को दिया था और कहा था कि इसे आप ले जाओ और मैं इस शिवलिंग के रूप में तुम्हारे साथ लंका में हमेशा विराजमान रहूँगा, लेकिन एक शर्त है कि रास्ते में कहीं से रखना मत, नहीं तो मैं वहीं ही स्थापित हो जाऊँगा। लेकिन रावण ये प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर पाया और देवताओं को बहुत चिंता हुई कि शिव जी अगर लंका चले जाएंगे तो हम लोगों का और पूरे संसार का क्या होगा। तो उन लोगों ने ये किया कि किसी तरह से रावण को हम शिवलिंग लंका नहीं ले जाने देंगे। तो भगवान विष्णु ने एक बिल के रूप में गाय चरा रहे थे, जंगल में जाते जाते जब रावण को लघुशंकर की एहसास हुई तो उसने भगवान विष्णु रूपी वेश धारण किए हुए जो भील था उसके हाथों में वो शिवलिंग सौंप के और खुद वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला गया और कहा कि इसे नीचे मत रखना। लेकिन शिव जी अपनी वेट बढ़ाते गए, भार बढ़ाते गए और उस भील से बर्दाश्त नहीं हो पाया, उसने वहीं रख दिया। जब रावण आया तो बहुत ही मिन्नतें की कि आप चलो, बहुत मनाया, बहुत ही उसको मतलब शिव जी को बहुत ही मनाया, लेकिन शिव जी माने नहीं और वहाँ से हिले तक नहीं। फिर रावण हार कर लास्ट में उनको यहीं पे स्थापित किया और सारे तीर्थों की जल लाकर उस चंद्रकूप में डाला और शिव जी की पूजा अर्चना की और माफ़ी मांगकर लंका चला गया। और कहा उससे पहले यहाँ की जो मंदिर परिषद है, भगवान विश्वकर्मा को उन्होंने कहा कि सारे मंदिरों को यहाँ पे उनके लिए मंदिर, एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में यहाँ पे 22 मंदिर की निर्माण की, जिसमें रावण ने हर देवी देवता की मूर्तियाँ स्थापित की और पूजा किया। और ये जो गर्भगृह है, इनके चारों साइड में 22 मंदिर है जो एक ही रात में बना हुआ और एक एक पत्थर काट कर बनाया गया है। इसमें एक किसी भी मंदिर में एक कील तक नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि बाबा मंदिर में एक ही दरवाज़ा था तो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। देश विदेश से बहुत सारे इंजीनियरों को बुला करके उसमें दूसरी दरवाज़ा निर्माण कराने की बहुत ही कोशिश की गई, अंदर एसी लगाने की कोशिश की गई, बहुत कुछ, लेकिन एक कील तक नहीं लग सका। अब जो भी व्यवस्था है सब बाहर से कुछ और टेक्नोलॉजी से किया गया है। अंदर एसी भी लगी हुई है लेकिन अंदर से वेंटिलेशन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बस विश्वकर्मा भगवान ने एक एक पत्थर काट कर यहाँ की सारी मंदिरें बनाई हुई है परिसर में। और जो आप ये आकाश की ऊंचाइयों तक छूती मंदिर की कलश दिख रही है आपको, इसके नीचे जो ये ब्लू कमल लगी हुई है, ब्लू कलर की, इस कमल दल के बीच में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मणि चंद्रकांता मणि स्थापित किया हुआ है, ताकि वो उस मणि का ये खासियत था कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को खींचकर उसे पानी के रूप में बदल देता है और वो शिव जी के ऊपर बूंद बूंद करके गिरता ही रहता है। तो इसी कारण, क्योंकि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था तो वो शिव जी को इस तरह छोड़कर जाना नहीं चाहता था, तो उसने ऐसी इंतजाम की कि शिव जी को हमेशा जल चढ़ता रहे, जल की अर्पण होती रहे। तो वो चंद्रकांता मणि इस कमल दल के बिल्कुल बीचों बीच लगाई हुई है और शिव जी के ऊपर गर्भगृह के अंदर बूंद बूंद जल टपकता रहता है हमेशा। हर हर महादेव। दर्शन कर लीजिए बाबा भोलेनाथ की। ये ही है द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ। और जो मैंने बाहर से आपको मंदिर के टॉप पर नीले रंग की कमल अष्टदल दिखाई थी, अंदर में ठीक उनके बीच में ही वो मणि स्थापित है और उस मणि से शिव जी के ऊपर नीचे ये जो शिवलिंग है ठीक उनके नीचे स्थापित है और इस शिवलिंग के ऊपर उस मणि से पानी की ड्रॉप गिरता ही रहता है, जिसे बाबा को हर टाइम अभिषेक होती रहती है। देख रहे हैं ये बैल हमेशा यहाँ पे बैठा रहता है। कहा जाता है कि शिव जी के जो सवारी हैं बैल,
नंदी वो शिव जी के साथ नहीं छोड़ते थे। तो यहाँ पे ये बैल हमेशा मिलेगा, आप जब भी मंदिर आइएगा तो इनको आप कुछ खिला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और प्रांगण में एक बड़ी सी तुलसी की पिंड है चबूतरे के ऊपर, ये देख रहे हैं आप। और ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये बजरंगबली की मंदिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर के चारों तरफ सभी देवी देवताओं की मंदिर बनी हुई है। तो इसमें बहुत कुबेर धनराज की भी शिवलिंग स्थापित है और बहुत देवी देवता हैं इसमें, कम से कम 22-23 देवी देवता हैं। तो कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान जब मंदिर बना रहे थे सारे, तो एक ही रात में बनाना था, तो ये मंदिर सबसे लास्ट में बनाए थे। सुबह होने वाली थी, इसलिए इसे घर के छत के जैसे सीधा ही छत है, इसमें गुंबद नहीं बनाई। इसके पीछे देख रहे हैं, इसमें कोई गुंबद नहीं है, बिल्कुल सीधी छत है। ये देख सकते हैं आप मंदिर के नीचे, अंदर तो ज़्यादा भीड़ रहती, बैठ नहीं सकते, साधना नहीं कर सकते। तो ये मंदिर के नीचे जो चारों साइड में बरामदे हैं, इसमें श्रद्धालु बैठकर अपनी मन की बातें बाबा भोलेनाथ से करते हैं। और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे रात्रि विश्राम भी करते हैं और मंदिर की सेवा करते हैं, जैसे सफाई हो गई और बहुत तरह की सेवा। कोई झाड़ू करते हैं, कोई धोते हैं, कुछ यहाँ पे रात को सोते हैं और यहाँ पे साधना करते हैं। बहुत तरीके से अपने अपने तरीके से साधना करते हैं। माता बगला देवी की मंदिर, चारों साइड मंदिर हैं और जो भी श्रद्धालु पूजा कर लेते हैं। ये राम दरबार मंदिर है, राम जी की परिवार, राम लक्ष्मण सीता और बजरंगबली की। ये गंगा माता की। और कहते हैं कि इस मंदिर के पीछे पूजा करने के बाद थोड़ी देर बैठना ज़रूर चाहिए। मैं भी बैठूंगी, तभी साधना पूरी होती है। ये देखिए, उस साइड से अंदर जा रहे थे और इस गेट से निकलते हैं। बाहर निकलने के लिए और अंदर जाने के लिए बाहर से तो दूसरा दरवाज़ा बनाया गया है, बट अंदर एक ही दरवाज़ा है। आप देख सकते हैं माता पार्वती की मंदिर में भी कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। माना जाता है जब माता सती हवन कुंड में अपने आप को भस्म कर दी थी, तो भोलेनाथ उन्हें गोद में लेकर तांडव करने लगे थे। तो विष्णु भगवान अपने चक्र से उनकी हर अंग को अलग अलग भागों में काट दिया था। तो जहाँ जहाँ उनके अंग कट गिरे, वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गई थी। तो इस स्थान पे माता पार्वती की हृदय गिरी थी, इसलिए इसे हृदय पीठ कहते हैं। और जहाँ जहाँ माता की शक्तिपीठ स्थापित हुई, वहाँ वहाँ भोलेनाथ किसी न किसी रूप में विराजमान रहे। तो यहाँ पे वो कामनेश्वर लिंग के रूप में विराजमान हो गए। ये आनंद भैरव बाबा की मंदिर। एक मान्यता ये भी है कि आनंद बाबा भैरव मंदिर के सामने एक काला पत्थर है। ये पूरी मंदिर परिसर जो है एक पत्थरों से ढका हुआ है। माना जाता है कि इसके अंदर खजाना है, अंडरग्राउंड भी बना हुआ है। तो रावण ने बहुत सारे खजाने रखे थे। तो इसके सामने तो अब चलते हैं। अब श्रद्धालुओं को आराम से पूजा करने के लिए अगर मैं हट जाऊं तो एक भीड़ तो कम हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी और दर्शन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही क्वेश्चन कर सकते हैं। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं फिर से आपके लिए कोशिश करूँगी कि ऐसी ही जानकारियों वाली अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए बाय।